ये जो ब्लैक कलर में कुछ इस तरह से आप इतने दूरी में देख रहे हैं, ये अल्ट्रोज कार का एसी सिस्टम है जो फुल टच स्क्रीन है। इसको बस टच से ही मतलब ये एसी कंट्रोल किया जाता है। और इसमें बस जो आप देख रहे हैं ये दो घुंडी, ये एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैनुअली और ब्लोअर को कम बेसी करने के लिए है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो कुछ इस तरह से सिंबल बना हुआ है, ये चारों इंडिकेटर का है। ऐसे टच करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चारों इंडिकेटर जलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये इंडिकेटर जलेगा और यहाँ पे भी एक सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा जो पूरे गेट को लॉक अनलॉक करने के लिए है। तो इसको टच करेंगे तो ये सारा गेट लॉक हो जाएगा, और इसको टच करेंगे तो ये इंडिकेटर जलना बंद हो जाएगा। तो चाबी को करते हैं ऑन, मतलब सेल्फ लेते हैं। ये एसएससी पे होगा, ये होगा स्टार्ट पे। जैसे ही स्टार्ट पे होगा कुछ इस तरह से इसका इग्निशन ऑन होगा, जैसा कि आपने देखा। और कुछ इस तरह से इस पर सिंबल शो करते हैं। तो बारी एक एक तरफ से दिखाते हैं और बताते हैं आपको। तो ये जो कुछ इस तरह से इस टाइम एसी जो है ऑफ़ है, तो ऑफ़ रहता है। तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। जब इसको ऑन करेंगे, इसको ब्लोअर को 1 नंबर पर करेंगे तो कुछ इस तरह से ये 1 नंबर पर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे शो करता है। जो इसका म्यूजिक प्लस सिस्टम है, जो एसी म्यूजिक प्लस सिस्टम में कुछ यहाँ पे ये 1 नंबर पे, और यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है। और इसको मैं एक पॉइंट और ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो वहाँ पे देखिएगा स्पीड इसका यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख भी रहा है, देख सकते हैं। टोटल 7 पॉइंट है, मतलब 7 स्पीड है इसमें। तो इसको मैं करता हूँ पहले नंबर पे। ये कुछ इस तरह से हुआ। ये ब्लोअर को मेंटेन करने के लिए है ये पॉइंट। और ये टेम्परेचर है, इसको ऊपर की तरफ करेंगे, मतलब रेड की तरफ करेंगे तो ये जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे टेम्परेचर, वैसे वैसे गर्म हवा देगा। और नीले की तरफ करेंगे, मतलब डाउन करेंगे, कुछ इस तरह से ये टेम्परेचर डाउन होगा। तो डिस्प्ले में यहाँ पे शो करता है कुछ इस तरह से, आप देखिएगा यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे भी शो करेगा। ये मैं टेम्परेचर को अप कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी शो कर रहा है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे प्रॉपर शो करेगा। और ये कुछ देर बाद हट जाएगा, जो कुछ इस तरह से। और मैं इसको, ये हाई हो गया और मैं करता हूँ डाउन, मतलब टेम्परेचर को एकदम डाउन करता हूँ बिल्कुल लो पे। ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ये बिल्कुल लो हो गया। इससे टेम्परेचर मैनेज किया जाता है और इसे ब्लोअर को मेंटेन किया जाता है। तो मैं 1 नंबर पर करता हूँ कुछ इस तरह से, ये हुआ कुछ ऐसा। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इस सिंबल को टच करते हैं, इस टाइम बाहर से हवा अंदर की तरफ ले रहा है। यहाँ पे देखेंगे म्यूजिक प्लेयर सिस्टम में तो वहाँ पे शो कर रहा है। ये मैं टच किया, यहाँ पे शो कर रहा है। ये मतलब इस टाइम ये बाहर का हवा अंदर आना बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इसको मैं टच करूँगा तो ये खुल चुका है, और जो बाहर से हवा अंदर आता है वो फिल्टर होकर आता है, डायरेक्ट हवा नहीं आती है। यहाँ पे जो कुछ सिंबल दिख रहे हैं इस तरह से, आप यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ मीटर पे शो कर रहा है। तो ये आपको 2 जगह से हवा आ रहा है। एक तो ये सेंटर से आ रहा है जो कुछ इस तरह से, राइट और लेफ़्ट साइड, और बीच से, और ये ग्राउंड फ्लोर से भी आ रहा है, दोनों तरफ, ये लेफ़्ट साइड और इधर राइट साइड। और इसको मैं फिर दोबारा टच करता हूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सिंबल शो कर रहा है। तो इस टाइम जो सामने से हवा आ रहा था वो बिल्कुल बंद हो चुका है, और ग्राउंड फ्लोर का हवा की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। तो इसको मैं फिर पुश करता हूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे सिंबल कुछ इस तरह से शो कर रहा है। तो इस टाइम हवा नीचे का हवा आना बिल्कुल, मतलब पहले की अपेक्षा डाउन हो चुका है। अब यहाँ पे जो मेन शीशा है ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ से हवा आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको मैं दोबारा पुश करता हूँ तो कुछ इस तरह से, कुछ है ऐसा, मतलब नीचे से हवा आना बिल्कुल बंद हो चुका है। ये बीच से जो हवा आ रहा था जो सेंटर से, वो तो बंद ऑलरेडी पहले से ही था। तो अब यहाँ का रफ्तार जो दोगुनी हो चुकी है। और मैं फिर इसको पुश करता हूँ दोबारा तो कुछ इस तरह से अपने पोजीशन पे आ गया। तो कुछ इस तरह से ये मेन वाला जो सेंटर में लगा हुआ है, यहाँ से हवा आना बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। ये सिंबल कुछ इस तरह से शो करता है, और नीचे से और सामने से हवा आना बिल्कुल बंद हो चुका है। ये जो सेंटर में लगा हुआ है, यहाँ से हवा स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से इन सब बटन को यूज किया जाता है। और ये पूरे एसी को ऑफ करने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे तो पीले कलर में लाइट जलेगा, जो कि बिल्कुल बंद हो चुका है, कहीं से हवा आ नहीं रहा है, एसी ऑफ है और इसका ब्लोअर भी बंद है। और ये है कुछ इस तरह से, इसको ऑन करने के लिए एसी वाले बटन को प्रेस करेंगे तो एसी यहाँ पे डिस्प्ले में ऑन होगा। और ये ऑटोमेटिक है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से ये ऑटो वाले को प्रेस करेंगे कुछ इस तरह, तो यहाँ पे ऑटो ऑन हो जाएगा। तो ये बाहर और अंदर की अपेक्षा जो बाहर का टेम्परेचर रहेगा उसके अनुसार ये ऑटोमेटिक अंदर का टेम्परेचर अपने आप ऑटोमेटिक मेंटेन करेगा। तो कुछ इस तरह से
इसको मैनेज किया जाता है एसी कंट्रोल को। ये सारे सब बटन है जो कुछ इस तरह से उपयोग किया जाता है। और ये जो रियर और मैक्स जो है ये ब्लोअर है, जो सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में जब सामने शीशे के पास और इधर साइड में अंदर भाप बनता है या बाहर भाप बनता है तो उसको क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये हमारे वीडियो अल्ट्राज के ऊपर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हर एक अल्ट्राज कार में, अधिकतर अल्ट्राज कार में जब ऊँची मॉडल लेंगे तो यहाँ पे पूरा एसी का सिस्टम रहता है, चाहे मैनुअल चाहे ऑटोमेटिक या फुल टच स्क्रीन हो, उस टाइप का रहता है। तो जो म्यूजिक प्लस सिस्टम होता है, जो डिस्प्ले होता है, उसमें सारे सिंबल उसके शो करते हैं, किस पोजीशन पे चल रहा है, कौन से नंबर पे चल रहा है, मतलब ब्लोअर किस नंबर पे है, टेम्परेचर कितना मैनेज कर रहे हैं आप, और एसी ऑन है ऑफ है, सारा सब म्यूजिक प्लस सिस्टम में शो करता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में। जय हिंद।